नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। राहुल गांधी ने सबसे पहले वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। अब राजस्थान में आरएलपी जैसे दल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे। वोट चोरी को लेकर अब हनुमान बेनीवाला ने खीवसर में हुए उपचुनाव को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारा वोट मत ज्यादा है, इसके बाद भी हमें यहाँ पर कम वोट मिले, यह विचार का विषय है। वोट चोरी का बहुत बड़ा मुद्दा है और अघोषित इमरजेंसी पूरे देश में चल रही है। चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता देखकर लगता है कि चुनाव आयोग दबाव में है। बेनीवाल बोले, यह इतिहास लिखने वाले कौन है? जाटों के इतिहास को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि महाराजा सूरजमल ने 80 लड़ाइयाँ लड़ी, सभी के सभी जीती थी। महाराजा सूरजमल लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, उनके इतिहास को सही तरीके से नहीं लिखा गया। यह इतिहास लिखने वाले कौन है? क्यों गलत लिख रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। किसी भी समाज के इतिहास गलत नहीं लिखा जाना चाहिए। जिन समाजों के राजा थे लेकिन राजा चुरा लिए गए, उन समाजों को राजा वापस मिलने चाहिए। जोशी नदी को लेकर बलोतरा के जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़ी जीत मिलने को लेकर बेनीवाला बोले कि दुर्भाग्य की बात है कि अभी 9 आने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सीनियर IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल ने उन्हें आने के लिए मना कर दिया। लाइन ऑर्डर तो ताक पर रखकर कहा कि सुबह देखेंगे। इस कारण से कूच करना पड़ा और कुछ करने के बाद में जिला कलेक्टर दौड़ते हुए आए। राजस्थान में अफसरशाही हावी है और मुख्यमंत्री को कोई पूछ नहीं रहा। जोजरी नदी को बचाना बहुत ही आवश्यक है। बड़े बड़े मंत्रियों ने DPR बनाने की दावे किए, लेकिन एक भी पैसा सैंक्शन नहीं हुआ। दिल्ली की लोकसभा में अभी हम इस मुद्दे को उठाएंगे। इस तरह से चलेगा तो भजनलाल का कनेक्शन जल्द कट जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोधपुर आने से पहले फायरिंग होना और जाने के बाद भी फायरिंग होना, इस सवाल पर बेनीवाल ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशाना खड़े करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेश में नहीं चल रही। देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि जिला कलेक्टर का ये कहना था 9 बजे वो आ रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा शिखर अग्रवाल ने मना कर दिया मुझे आने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर जाए भाड़ में, शिखर अग्रवाल साहब सो गए और सुबह देखेंगे। हमें कूच करना पड़ा और कूच के बाद कलेक्टर देखो किस तरह भागता हुआ बाहर आ गया था। ये राजस्थान की स्थिति है। अधिकारी अफसर सरकार चाह रहे, मुख्यमंत्री को कोई पता नहीं 10 बजे सोने के बाद राजस्थान में क्या हो रहा। ये जोजरी का मुद्दा जो आपकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और कई इन्होंने साइंटिस्ट और दूसरे लोगों ने लिखा है कि बहुत आवश्यक है जोधपुर बाड़मेर को बचाने के लिए। और इस तरह के मामले से अपना लुधियाना के अंदर जिस तरह राजस्थान नहर का पीने का पानी नागौर बीकानेर मानगढ़ आ रहा है, फैक्ट्रियों का गंदा, कपड़ों की फैक्ट्रियों में गंदा पानी डालते हैं, इससे कैंसर हो रहा है लोगों को, तो उसको लेके मैं लगातार आंदोलन करे। दुर्भाग्य इस बात का कि बड़े बड़े मंत्री जोधपुर के दावे करके आए, शेखावत, जोगाराम, इतने करोड़ सैंक्शन, 1 रुपये ही सैंक्शन नहीं हुआ। कितना बड़ा दुर्भाग्य। अभी तो DPR बनाने की बातें चल रही, हिसाब से 5 साल लगेंगे और 5 साल में कोई बचेगा ही नहीं वहां पे। जब बचेगा ही नहीं तो योजना किस काम की? इसको लेके हमने अंतिम चेतावनी दी थी। मैं दिल्ली के अंदर भी प्रयास करूंगा इस मामले को पुणे उठाऊं और दिल्ली में मिलाऊं, लेकिन ये जन आंदोलन बढ़ चुका है और कल सरकार पूरी तरह डरी हुई थी। आपने देखा होगा कि जोधपुर बाड़मेर सहित पूरे मारवाड़ की पुलिस सड़कों पर रहा, तो इतना क्षोभ था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन सरकार का यह कहना था कि शिखर साहब ने और CMO ने मना कर दिया कि हनुमान जी के वहां आपको नहीं जाना। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अधिकारी सरकार चला रहे और भजनलाल को कोई मतलब नहीं कौन आए जाए, और मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से चले तो महीने 2 महीने में भजनलाल का कनेक्शन कट जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो CM आने से पहले फायर हुआ, CM जाने के बाद फायर हुआ, किस तरह से? मैं कह रहा हूँ CM को कोई मानता नहीं जब उसको 5 बार धमकी मिल रही है। मैं यही था उस दिन आपके सालवा के अंदर, और बाद में DG इंटेलिजेंस ने बात करी, सारी बात हुई। इनके बात करने वाले लोग भी नहीं। ऐसे आदमी को कमिश्नर बिठा दिया यहाँ पे लाके, ऐसा IG बिठा दिया, ऐसे 2-3 SP बिठा दिए, उनको कोई मतलब ही नहीं है। कब मीडिया काम पड़ेगा तो पता लग जाएगा आपको। हर जगह ऐसी स्थिति है और नेता इन अधिकारियों के चौकट पे खड़े रहते हैं और कंपनियों के मुनीम बने हुए राजस्थान के अंदर। यही राजस्थान का दुर्भाग्य, यही व्यवस्था परिवर्तन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में चाहती है।